परिश्रम की पराकाष्ठा है पीएम मोदी। असाधारण नेतृत्व का नाम है पीएम मोदी। कर्मशील व्यक्तित्व की पहचान है पीएम मोदी। राष्ट्र प्रथम की जीवंत प्रेरणा है पीएम मोदी। आज समूचा भारत पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन का जश्न मना रहा है। छोटे बड़े सभी पीएम मोदी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पीएमओ ऑफिस में बधाई देने का सिलसिला जारी है और देश के वज़ीर-ए-आज़म जिंदगी की एक नई पारी खेलने के लिए तैयार है। लेकिन उनका ये 76वां वर्ष भारतीय राजनीति में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है? पीएम मोदी नाम की आंधी अब की बार किनका काल बनेगी और पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर क्या कहती है एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी की अकाट्य भविष्यवाणियां? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं जो कहीं ना कहीं पावर शिफ्ट की ओर इशारा करते हैं कि वेस्ट से ईस्ट की ओर पावर शिफ्ट करेगी। तो मैम, आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं और आपकी भविष्यवाणी में भी ये चीज़ है कि पावर भविष्य में वेस्ट से ईस्ट की ओर शिफ्ट करेगी? यूरोप, अमेरिका की जो ताकत है कहीं ना कहीं भारत की ओर, एशिया की तरफ आएगी। पर कविता, अब तो मैं नाराज हूँ क्योंकि मैं आपकी स्टूडियो में आके जो बात बोल के गई हूँ आप ये सब भूल गए हो। आपकी पहले तो मैं क्या लूंगी, क्विज क्वेश्चन आपका क्लास होगा पहले कि आप पहले टेस्ट दो मैंने क्या क्या प्रेडिक्शन दिया। आपको मैंने यहाँ प्रेडिक्शन दिया था कि भारत हमारी जब 2032 में राहु का महादशा शुरू होगा, भारत ऐसे उभर के बाहर आएगा और हम चीन को रिप्लेस करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी मंगल के दशा में बहुत कुछ क्लिनजिंग होना है। सबसे पहले तो क्लिनजिंग होना है हमारी भूमि। मंगल भूमि कारक है, भूमि का क्लिनजिंग होगा। भूमि को लेके अच्छी पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी कुछ है वो सब बनेगा। प्लस भूमि का क्लिनजिंग ये भी तो है ना, मेरे जगह पे आप आके बैठ गए तो कैसा रहेगा? तो ये जो घुसपैठी है इनको क्लीन किया जाएगा, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है ना। तो यही सब मंगल करता है। मंगल ने अपना काम शुरू कर दिया, ऑलरेडी आने से पहले ही शुरू हो गया है क्योंकि प्रभाव शुरू हो जाती है कभी कभी थोड़ी पहले ही। तो जबकि मंगल बहुत फास्ट मूविंग प्लेनेट है, बहुत जल्दी तो शुरू नहीं हुआ है। स्लो मूविंग होता तो और भी दिखता, जो भी हो। तो अब ये सारी चीजें शुरू हो गई है। तो अब जब मैं आपकी यहाँ के बोल के गई थी कि 2032 से आप जो देखेंगे इंडिया का एक अलग बिल्डअप वाला चेहरा आप देखेंगे, प्रोडक्शन वाइज, हमारी कंस्ट्रक्शन वाइज, हमारी टेक्नोलॉजी वाइज। टेक्नोलॉजी का तो आप भरपूर चीजें देखेंगे इस मंगल महादशा में। मंगल के पास टेक्नोलॉजी है। मंगल के पास जितने भी तीनों नक्षत्र है, चित्रा, मृगशिरा और धर्निष्ठा, तीनों के तीनों टेक्निकल चीजें की बात करता है। तीनों के तीनों, खासतौर से मृगशिरा तो बहुत ज्यादा, जो इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, इन सारी चीजों की मृगशिरा बात करता है। तो इनके पास जितने भी तीनों नक्षत्र है, जैसे कि शनि के पास नक्षत्र है पुष्य, वो कुछ खास टेक्निकल बात नहीं करता। कुछ नक्षत्र कोई टेक्निकल बात नहीं करता है, कुछ नक्षत्र टेक्निकल बात बिल्कुल करता है और इनके तीनों के तीनों नक्षत्र टेक्निकल बात करते हैं मंगल के। अच्छा, जो भी हो, मंगल आर्द्रा बहुत टेक्निकल नक्षत्र है। जब आप देखते हैं टेक्नोलॉजी की बात, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर की बात होती है, टेलीफोन, इसको बोलते हैं टेलीकॉम सेक्टर, आर्द्रा में आता है। आर्द्रा में रिसाइकल टेक्नोलॉजी आती है। अच्छा, मैं इन सब चीजों पे नहीं जाऊंगी, आपके दर्शक बोर हो जाएंगे, बोलेंगे अरे ये तो नक्षत्र की क्लास शुरू कर दिया मैडम ने यहाँ पे। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, हमारी जो भारत है बहुत उभरता हुआ बाहर आएगा। अभी ये क्लींजिंग प्रोसेस उतना अच्छा नहीं है। लोगों की नौकरी जाना, इकोनॉमी स्लो डाउन होना, ये सब थोड़ी होगी। वार लड़ना मतलब तो अच्छा नहीं है ना, इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये थोड़ी सी परेशानी होगी। 2032 से वी विल रीबिल्ड आवरसेल्फ। हमारी जो रीबिल्ड शुरू होगी तो पूरा एशिया में मतलब अभी तो चाइना को लोग देखते हैं, कहते हैं कि भारत प्रोग्रेस कर रहा है पर चाइना यहाँ है जी। पर हम तब वहां पहुंचेंगे तो पूरे एशिया में देखने लायक अगर कोई देश होगा, देन इट इज गोइंग टू बी इंडिया, भारत। बिल्कुल मैम, तो भारत पॉजिटिव प्रेडिक्ट देगा, भारत तब सीधा टक्कर देगा यूरोपियन कंट्रीज में। 2027 से यूरोप धीरे धीरे, इंग्लैंड वगैरह जो है 2027 के बाद उनको अचानक ध्यान आएगा कि भाई हमारा देश तो हमारे हाथ से चला गया है। उनके देश में भी कुछ बेटी आ गई है, उनके देश में भी इस्लामिक टेररिज्म इतनी बढ़ गई है। अभी नहीं, वो अगला साल भी वो जैसे तैसे ही बिताएंगे। 2027 आने दीजिए, उनको भी होश होगा कि नहीं, वी विल हैव टू डू समथिंग, बहुत हो गया अभी। तो वो लोग भी थोड़ी बहुत शुरू करेंगे। पर
उस ग्लोरीफाइड पोजीशन में ऐसा मुझे नहीं लगता है दोबारा, तब तक इंडिया बिल्ड अप करेगा। पर हाँ, अमेरिका भी इतनी जल्दी नीचे नहीं आने वाला है, अमेरिका भी अपने आप को 2028 से रिबिल्ड करना शुरू करेगा। तो हाँ, ऑब्वियसली वो वन ऑफ द सुपर पावर्स रहेगा, इंडिया भी उस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। नॉट सुपर पावर बट वन ऑफ द पावर, जैसे कि अभी चाइना को, फ्रांस को पकड़ा जाता है, रशिया को पकड़ा जाता है, वन ऑफ देम टॉप 5-4 की बात करते हुए उन लोग की नाम आती है, तो हमारी उसमें से नाम आएगी। दैट्स इट। बिल्कुल मैम, आपके यही पॉजिटिव प्रेडिक्शंस हमारे दर्शकों को भी बहुत पॉजिटिव बना के रखती है, उम्मीद की किरण हमेशा दिखाती है। और जाते जाते बस एक अंतिम सवाल इसलिए क्योंकि कमिंग वीक में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है, 75 क्रॉस कर जाएंगे और 76 उनका शुरू हो जाएगा। तो उनके लिए आपकी तरफ से 2 प्रेडिक्शंस में चाहती हूँ जो दर्शक जानना चाहते हैं। पहली बात, उनकी हेल्थ थोड़ी गड़बड़ करेगा, पता नहीं वो कितना पब्लिकली इस चीज को आने देंगे, क्योंकि वो बहुत कड़क इंसान है, अपने आप को डिसिप्लिन और कर्मयोगी दिखाना चाहते हैं। अच्छी बात है। तो ये एक चीज तो उनको बड़ा परेशान करेगा। और उनको इंटरनल लोग जिनकी कोalition से वो बैठे हुए हैं, वो लोग उनको दुखी करेंगे डिमांड से, बातों से। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार रहने वाली है। तो ये 2 चीज उनको बहुत परेशान करेगा। मैं दोबारा बताती हूँ मोदी जी के बारे में, पहले भी बता के गई हूँ। मोदी जी भलाई, सोशल मीडिया में बहुत बात चल रही है कि मोदी जी चले जाएंगे 6 महीना और नहीं। पहले तो ये बताए थे 2024 की सितंबर ही आखिरी है, फिर अब 2025 का सितंबर, अब 25 का सितंबर का तो आज 11 तारीख है, वो भी खत्म हो रहा है। तो ठीक है, लोग डेडलाइन देते जा रहे हैं मोदी जी के लिए, ये सब काम नहीं करने वाला है। मोदी जी यहाँ पे रहेंगे। 2027 में सिर्फ एक छोटी सी गैप आ सकती है, जहां पे ऐसा हो कि उनकी हेल्थ बहुत खराब लगे और उनको लगे कि नहीं, अब तो पता नहीं कैसा क्या करूंगा। फिर भी मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं जाने वाले। ही इज हियर टू स्टे फॉर लॉन्ग। मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं। बहुत संकट वाली टाइम है एंड ही इज गोइंग टू बैलेंस एवरीथिंग। वो बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे। उनकी स्वास्थ्य का ध्यान होना चाहिए, और आसपास के जो लोग हैं, आसपास के देश, दोनों ही परेशान वाली है। सी, मोदी जी ऐसे टाइम में हमारे देश के प्रधान बने, जहां पे एक के बाद एक चुनौती आई, कोरोना आ गई। जी। अब वार की संकट शुरू होगी, हर जगह कहीं ना कहीं पे वार चल रहा है। अरे, जब आपके थाईलैंड वार लड़ रहा है, मैं क्या बोलूं, किसने ये सोचा भी था? किसने नहीं सोचा होगा कि थाईलैंड वार लड़ लेगा। तो भले ही थोड़ी देर के लिए, बट ही वाज आल्सो इन्वॉल्व। तो ये समय ही ऐसा आया है, बहुत ही परिवर्तन का समय, क्योंकि परिवर्तन का जो समय है वो बड़ा क्योटिक रहता है। एक बार हो जाता है सब शांति, वो तूफान का टाइम है, तूफान चला जाएगा सब शांति। और आर्द्रा के पास होती है तूफान। आपको पता है तूफान का नक्षत्र कौन सा है? वेदर, तूफान, टॉर्नेडो, आर्द्रा, जहाँ पे हमारा मंगल बैठा हुआ है। ऐसा तूफान लाएगा, सब क्लीन करेगा और शांत करेगा। तो ठीक है, हमारा मंगल का महादशा थोड़ा टफ जाने वाला है, पर क्लीन करने का यही एक तरीका होगा, और कोई नहीं। और मोदी जी इस पे बिल्कुल खड़े उतरेंगे, उनको कोई परेशानी वैसे नहीं होगी। इंटरनल परेशानी थोड़ी बहुत होगी, उनकी स्वास्थ्य भी उनको ध्यान देना चाहिए। जम के है, डटे ही रहेंगे। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं मैम। हमसे जुड़ने के लिए और इन विषयों पर अपनी ज्योतिष जानकारी देने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।